There are some disturbing details. The result was a bloodbath no child should ever see. Bilal Amjad, he was a part of the APS attack. He's a survivor. जो बैक डोर है उसके ऊपर जोर से किसी बंदे ने लात मारी है, एक बंदा अंदर आया है, उसने फायर खोल दिया, नहीं देख रहा किधर गोलियां जा रही हैं, किसको लग रही है, लेकिन बस वो बच्चों की तरफ और स्प्रे कर रहा है, डस 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 डस। एक लड़का इधर पीछे लेटा हुआ था और उसको आंखों के बीच में गोली लगी हुई थी और उसकी दोनों आंखें ना अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी और खून। इस तरह नाइटमेयर्स ये वापस ख्वाबों में आ रहा हो। आई कैन नॉट टेल कितनी दफ़ा मेरे ख्वाबों में मैं फिर से APS का हादसा फेस कर चुका हूँ। उसके घर वाले कॉल करें, बेटा यार मेरा बेटा नहीं मिला, माहिर नहीं मिल रहा, तुमने तो नहीं देखा? मैंने कि मेरे सामने अंदर आया था, तो वो ना नीचे मेरे जो बच्चे जो गिरे हुए थे और उनके ऊपर से हम जा रहे थे यार, एक दो को तो खींच के ही ले आता ना। वो बेचारा अलियान जो है वो वेटिंग रूम में उसको गोली लगी थी, वो उधर ही ब्लेड टू डेथ। कॉलेज के अंदर ही, स्कूल के अंदर ही साइकोलॉजिस्ट मिल गए थे, प्रॉपर हमारे सेशंस होते थे। और ट्रस्ट मी, इट डिड नॉट हेल्प। APS अटैक ने पूरे पाकिस्तान को एक किस्म का यूनाइट किया अगेंस्ट एन एनिमी। सरताज जो एक फनी गाय है हमारी क्लास का, कहते हैं कि यार मुझे एक गोली इधर लगी थी, फिर जब मेरी सर्जरी हुई है तो उन्होंने इधर से कट लगाया है, उनको नहीं मिली गोली, फिर यहाँ पे निकाला है तो यहाँ पे उनको गोली। कहते यार इतने तुम लोगों ने मेरे में सुराख नहीं किए थे जितने तुम लोगों ने कर दिए। क्या आपको लगता है हमने APS से कुछ सीखा था? पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ नेशन, पाकिस्तान एज अ स्टेट, कुछ सीखा हमने? सीखा तो है, इम्प्लीमेंट कहाँ किया? आई मीन उसके साल बाद ही बादशाह खान यूनिवर्सिटी में अटैक हो गया। हमारी पाक एयरफोर्स वो ना आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहती है और वो आपको सलामी देगी, तो वो जी ऊपर से उन्होंने फ्लाई किया ना, वो बड़ा लो एल्टीट्यूड पे ना उन्होंने फ्लाई किया और एग्जैक्टली बेचारे दरवाजा बंद करने से मर जाए, तुम इतने लो एल्टीट्यूड पे जहाज उड़ा रहे हो। तो किधर गए वो जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट आए थे? नहीं बताया इनको कि यार ये ट्रॉमा के विक्टिम्स हैं? यार अगर इनको बताने वाले किसी अच्छी पोजीशन पे होते तो आज 2-4 लोग बाहर निकले हुए होते। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं, पेशावर से आए हैं। ही इज़ एन NCA ग्रेजुएट, बिलाल अमजद उनका नाम है। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज हम जो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। बिलाल ने हमें रीच आउट किया, कुछ अर्सा पहले हमारी बात हुई, उनने अपनी कहानी सुनाई। ही वाज अ पार्ट ऑफ द APS अटैक, ही इज़ अ सर्वाइवर, जो 16 दिसंबर 2014 में हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में। 149 पीपल पास्ड अवे और 132 ऑफ देम वर चिल्ड्रन। उन चिल्ड्रन में से एक सर्वाइवर आप थे, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बहुत डार्क टाइम है, और आई नो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो पहली बात तो बहुत शुक्रिया, आप बहुत ब्रेव हैं ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। शुरू में इसी से करूँगा कि अगर वो स्टोरी हम देखें, वो दिन देखें, तो आपको कुछ याद है वो सुबह कैसी थी बिफोर यू गाइज एंटर्ड दैट ऑडिटोरियम? वो दिन कैसा जा रहा था? आप उस टाइम आई बिलीव 14 साल के थे, तो कैसा दिन था वो? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सबसे पहले। और यस, आई वाज 14, आई वाज इन 9th, और सरप्राइजिंगली उस दिन ना लाइक उससे एक दिन पहले, मतलब रात को, तो मैं इस तरह बाहर गया हूँ और जो कपड़े टंगे हुए थे वो उतार रहा था और आई सॉ द मून। और बिलीव मी, मैंने इतना रेड मून अभी तक नहीं देखा, इतना ज़्यादा लाइक प्रॉपर रेड हुआ था। खैर सुबह हुई तो मैं डिजिटल कैमरा एक उस टाइम पे मेरे पास था, तो वो मैं ना इस तरह जेब में मैंने डाल दिया, और इतने में मेरी वालदा अंदर आ गई हैं सुबह उठते साथ ही। और वो जब मैं चेंज कर रहा था, यूनिफॉर्म पहन रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या डाला है, क्या लेकर जा रहे हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, कैमरा है, दोस्तों के साथ पिक्चर्स लूँगा और वो जो है यादें हैं। फिर उसके बाद हमने जाना भी है ट्रिप पे, तो इसलिए बस उनको बताना भी है कि देखो मेरे पास कैमरा है। तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, रख दो अंदर वापस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर बाहर निकले हैं, यार यकीन करें इतनी धुंध थी कि मतलब उस तरह धुंध बड़ी कम आती है, इस साल तो हुई भी नहीं है। वैन आती थी मेरी, वैन में बैठे हैं। अब वैन में मेरे जितने भी सारे APS के बच्चे हैं, सारे ये उसी स्कूल फेलोज थे मेरे। पता नहीं ये उसके अंदर, वैन के अंदर जितने जो बच्चे शहीद हुए हैं
वो मैंने नोटिस किया है, वो सारे बिल्कुल खामोश है, वरना वैन के अंदर ना बैठ के एक शुगल मेला लगा होता है और कभी एक को तंग करे, कभी दूसरे को तंग करे, कभी एक को रोस्ट करे। लेकिन मैं नाम लूँगा, मुबीन अफरीदी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, साथ ही रहता था, बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। आतिफ, सारे बिल्कुल जितने भी बच्चे शहीद हुए हैं ना बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे, बात भी नहीं कर रहे थे। उनको मैं कह रहा था क्या सीन है यार, बात तो करो। ओके ठीक है, खैर गए हैं कॉलेज के स्कूल के अंदर एंटर हुए हैं। क्लास से पहले हमारी वो होती है असेंबली के अंदर हम अब बैठे हुए हैं, तो टीचर ने कहा है कि प्रिंसिपल ने कि आप सारे बच्चे जो हैं, हम जो उनके करंट सेक्शंस हैं वो हम तोड़ रहे हैं और बच्चों को हम क्लास वाइज इस तरह डिवाइड कर रहे हैं कि उनके ग्रेड के बेसिस पे वो डिफरेंट सेक्शंस में जाएंगे। मतलब ए सेक्शन के अंदर जो टॉपर्स हैं वो सारे होंगे, बी के अंदर मिडिल वाले, सी के अंदर, फिर डी के अंदर मेरे जैसे होंगे। तो अब ये हुआ है, क्लास के अंदर आए हैं तो जुल्करनैन, ही वाज माय क्लास फेलो, ज़बरदस्त लड़का था, वो ना इस तरह बैठ के नीचे देख रहा है। मुझे तो पता है मैंने डी में जाना है, मेरे डी सेक्शन होगा। मैंने उसको कहा जुल्करनैन तुम भी डी सेक्शन में जाओगे तो हम दोनों उधर साथ बैठेंगे। दोस्ती तो बनानी है क्योंकि क्लास ही टूट रही है और मेरे सारे दोस्त जो थे वो ए में ही जाएंगे, मैं डी में। तो मैंने उसको पहले सी ना कर लिया। तो उसने मुझे इस तरह देखा और इस तरह बस किया, जवाब भी नहीं दिया उसने। ओके ठीक है। अब इतने में थर्ड क्लास हुई है फ़िज़िक्स की, और टीचर ने पढ़ाना थोड़ा सी शुरू किया और उसके अंदर आया है प्रॉक्टर, उसने कहा है कि इन सब बच्चों को बुला रहे ऑडिटोरियम के अंदर, कोई लेक्चर होने वाला है, तो सारे के सारे बच्चे चले जाएं। तो मैंने कहा फिर से कहेंगे सेक्शन वाइज डिवाइड करें ये वो, चलो ठीक है फिर से चले जाते हैं। चले गए ऑडिटोरियम। अब हमारी क्लास ना सबसे पहले ही चली गई थी, तो हमारी क्लास के जितने भी बच्चे उस फर्स्ट रो में ही बैठ गए थे और मैं फर्स्ट रो की थर्ड सीट पे बैठा हुआ था। दो दोस्त मेरे इस तरफ, एक दोस्त मेरे इस तरफ, अजान, मुजम्मिल और आमिश। अब बॉयज़ के अंदर वो थोड़ा सा एक दूसरे को रोस्ट करने वाला हमेशा से ही चलता आता है, तो वो मुझे अब इजी टारगेट में हमेशा की तरह बना हुआ था। तो वो ना मुझे रोस्ट उन्होंने इतना ज़्यादा किया था, मैं तंग हो गया था। तो वो लगे हुए मैं इस तरह देख यार जाओ यार ये यानी इतने में अगेन प्रॉक्टर आया, उसने कहा कि यार लेक्चर होने वाला है, तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो में बैठ के इतना शोर कर रहे हो और गपशप लगा रहे हो, कोई तरीका नहीं है, जाओ उठो और जाओ पीछे जाके बैठो सबसे। तो उठ गए और वो पीछे कहते आना बिलाल आजा, पीछे जाते हैं कि नहीं यार तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा, तुम बस। क्यों नहीं जाना था आपने पीछे? मैं अकेला हुआ था उनसे। खैर तो वो अगेन कह रहे थे कि यार मुझे पीछे लेकर जाएंगे उधर और भी ज़्यादा रोस्ट करेंगे मुझे, तो मैंने कहा इधर ही बैठ जाए, तो इसी में ही इज़्ज़त है। तो इतने में वो पीछे चले गए हैं, मेरा कज़न आया है माहिर रिजवान, ऑडी इतने ही दूर था, ऑडी का गेट, फ्रंट गेट जितना शायद आप मुझसे दूर है या फिर बैक वॉल जितनी दूर है, वो एंटर हुए। मैंने कहा आओ मेरे साथ बैठो माहिर, उसने कहा नहीं यार मैं इसकी बातें नहीं सुन सकता, अभी मैं पीछे जा रहा हूँ। कि ठीक है जाओ। बाकी दोस्त आके बैठे हैं। इतने में जो लेक्चर किस चीज़ का था? फर्स्ट एड किट को यूज़ करने का तरीका सिखा रहे थे। अच्छा हाँ, जो हज़रत आए हुए थे, ही वॉज अ डॉक्टर CMH से, और आके उन्होंने सॉरी उन्होंने पहले पूछा है कि सब ठीक ठाक, कहे जी सर। कहते अच्छा थोड़ी देर में लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो ओके, तो लेक्चर शुरू किए। शुरू करने से पहले ना इधर उधर देख रहे हैं, कहते सारे बैठ जाएं, तसल्ली से सारे आ जाएं, फिर उसके बाद कर लेंगे। और ठीक है बैठ गए। इतने में ना पीछे से सारे अब बैठे हुए हैं, हम उसको सुन रहे हैं। I'm sorry, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। शुड आई मेक इट थोड़ा सा ह्यूमरिस्टिक, थोड़ा सा फनी एलिमेंट डाल दूँ, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई कोप अप। ठीक है, ओके, however you feel comfortable. ओके, थैंक यू। अच्छा तो बैठ गए हैं, तो पीछे से ना बच्चे शोर करें। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारे इस्लामियात के टीचर थे सर सईद,
बहुत अच्छे इंसान थे। अब जितनी देर में वो बच्चे आके बैठे ना, सर सईद आके सामने आए, कहते यार आप लोग शोर क्यों कर रहे हो बेटा, कितनी बुरी बात है, तहजीब इस तरह नहीं होते, अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते हैं। फिर उन्होंने हमें बड़ा एक खूबसूरत वाक़या सुनाया। कहा है कि एक बुज़ुर्ग थे, वो बाल मुंडवाने गए थे और नाई जो है उनकी मूछें तराश रहा था, तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग को कहा है कि आप ना अपने होंठ हिलाना बंद कर दें। वो ज़िक्र कर रहे थे, तो मैं आपकी मूछें ट्रिम कर लूँ। उसने कहा है कि मैं अपनी मूछें अल्लाह के ज़िक्र से, वो मैं अपने होंठ नहीं रोक सकता, अल्लाह का ज़िक्र इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो इसी बात पे बच्चे आप सब भी ना एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो, कोई सूरत पढ़ लो, तिलावत हो जाए तो सबके लिए फ़ायदेमंद होएगा। तो बच्चे क्योंकि शोर कर रहे थे, उनको काम करने के लिए उन्होंने इसी तरह सारे बच्चों ना ऑडिटोरियम में बिल्कुल खामोशी, सारों ने दुआ की और बड़ी खूबसूरत दुआ, सब कामयाब हुए वगैरह वगैरह, वो कर ली। फिर उसके बाद वो लेक्चर शुरू हो गया और अब लेक्चर शुरू हो रहा है। वो कह रहे हैं हमें ना, मुझे बड़े अच्छे से याद है, वो कह रहे हैं कि मेडिकल टर्म में ABC बड़ी डिफरेंट होती है। A से होता है एयर, B से होता है ब्रीदिंग, C से होता है, और C से जैसे उसने बोला ना, पीछे ना हमें जिस तरह पटाखों की आवाज़ नहीं होती है, वो आने शुरू हो गई है, टस टस। तो सारे परेशान हो गए, इस तरह देखने लगे ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठे रहे, प्लीज़ टीचर सारे डोर्स ना लॉक कर दें। ओके, सारे डोर्स साइड वाले भी लॉक कर दिए हैं, पीछे वाले, पीछे बैक साइड पे 4 डोर्स थे, वो लॉक किए। साइड पे भी 4 थे, जो कि 2 फ्रंट में और 2 मिड में थे। ये टीचर ने कहा था लॉक कर दो? ये उस मेजर ने कहा था। तो उन्होंने लॉक कर दिए हैं। उसी मैच आए हुए थे जी, अच्छा, लॉक कर दिए हैं। अब इतने में ना जैसे ही लॉक किए हैं, तो उसने कहा हाँ ठीक है, आप लोग बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। तो आवाज़ जो थी वो पटाखों की जो पहले थी, वो हमें ये लग रहा था कि ऑडिटोरियम की छत के ऊपर ना कोई कंस्ट्रक्शन फिर से हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों हो भी रही थी, वही हमें लगा। लेकिन वो अब आवाज़ ना प्रॉपर गन शॉट्स की आवाज़ में चेंज हो गई थी और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। और हमने कहा ठीक है, ये क्या सीन है, सारे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मैं खुद खड़ा हूँ, मैं पीछे की तरफ देखने लग गया हूँ और स्टेप्स ऊपर जा रहे ऑडी की। तो मैं इस तरह ना हाथ रख के इस तरह देख रहा हूँ, तो जो आवाज़ थी वो अचानक से रुकी है। सारे देखने लग गए हैं पीछे की तरफ, और इतने में ना जो बैक डोर है उसके ऊपर ज़ोर से किसी बंदे ने लात मारी है। पूरा दरवाज़ा डबल डोर था, दोनों पैनल्स उसके खुले हैं। एक बंदा अंदर आया है, सिलुएट हमें नज़र आ रहा था, बिल्कुल ब्लैक सिलुएट। वो अंदर आया, थोड़ा सा आगे आया, इतने में पीछे एक और बंदा आया है, और जो आगे वाला बंदा था उसने फायर खोल दिया। ही स्टार्टेड शूटिंग, नहीं देख रहा किधर गोलियां जा रही हैं, किसको लग रही हैं, लेकिन बस वो बच्चों की तरफ और स्प्रे कर रहा है, डर डस 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 डस। मेरे जहन में आया ना ये कि अच्छा, ये जो है एक हमें यूजुअली ड्रिल्स देते होते हैं हम, और APS में होता रहता है, ये ड्रिल्स देते हैं और उनको ना बताते हैं कि इस तरह की किसी भी सिचुएशन में आपने क्या करना है। मैंने कहा अच्छा, ये फिर से वही ड्रिल है, और इस बार इन्होंने बंदे हायर किए हैं और बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच इन लोगों ने वो किया है कि उनको प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ है, उनको गन्स दी हैं और उसके अंदर पटाखे रखे हुए हैं और उससे स्पार्क भी निकल रही है। मैंने कहा यार नाइस। मैं इस तरह देख रहा हूँ उसकी तरफ। अब वो बंदा ना स्टेप से नीचे उतर रहा है एंड ही शूटिंग, और वो कोशिश करे कि जो बच्चे आगे की तरफ दरवाजे की तरफ हुए हुए ना उसकी तरफ आए। मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो इतने में ना एक शार्प एक पेन सी मुझे हुई है, और वो एक कान के अंदर आवाज़ नहीं आती है जब आपका कान बंद भी हो जाते हैं, बीप, वो इस तरह मुझे हुआ है। और मैंने कहा ये क्या हुआ है, और मैंने इस तरह जैसे ही पीछे देखा है ना, तो एक लड़का इधर पीछे लेटा हुआ था और उसको आंखों के बीच में गोली लगी हुई थी, और उसकी दोनों आंखें ना अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी और खून। मैंने जब इस तरह देखे, मैंने कहा ओह शिट, ये तो ऑफ सीन है। फिर इतना मैं घबराया हुआ था कि अब डोर अगर इधर है तो, और वो बंदा मेरे इस तरफ है, तो मैं इस तरह हो के इधर डोर पे नहीं जा पा रहा था। सामने तो वो है, फ्रीज हो गए थे? फ्रीज नहीं, वो मैं उसको फेस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं इधर मुड़ा हुआ हूँ बैक साइड पे, बंदा मेरे इस तरफ है, डोर मेरे इधर है, डोर की तरफ मैंने जाना है इस तरह, तो बंदा मेरे विजन में आएगा और मेरी पैक हुई हुई थी।
और मैं ना लंबा चक्कर लेके ना पूरा घूम के फिर इस तरफ से होके डोर की तरफ भागूं, क्योंकि मैं डोर से थोड़ा सा दूर था। सारे बच्चे डोर के करीब आके ना वो डक कर गए थे और उसके करीब बैठ गए थे, और क्योंकि डोर तो लॉक हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैं क्योंकि थोड़ा सा दूर था ना, बस इंस्टिंक्ट शायद मैं उसी तरफ घूमूं भागूं, और डोर की तरफ ना मैंने बच्चों के ऊपर से छलांग लगाई है, बच्चों के ऊपर ही लैंड किया और डायरेक्ट ना वो जो लॉक है वो मैंने खोला है उसका। अब वो खोले क्योंकि बच्चे थे सामने ना, तो वो खोल तो रहा नहीं था क्योंकि फंसा हुआ था। तो मैं ज़ोर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा बीच में से निकले। जैसे ही थोड़ा सा हुआ ना, उनको समझ आ गई अच्छा ये तो यार निकलने वाला सीन हो सकता है। तो मैंने जैसे ही अपने आप को हाफ बॉडी मैंने निकाली है, तो दूसरे लड़के ने मुझे दिक्कत दिया है, और उसकी ये कोशिश थी कि मैं पहले चला जाऊँ। उसने मुझे जैसी दिक्कत दी है ना, वो आगे निकला है मुझसे, और वो जैसी आगे निकले ना, मैं साइड पे हूँ, वो इस तरह मुझे उसने क्रॉस किया, उसके पीछे सर की बैक साइड पे उसको डायरेक्ट गोली लगी है मेरे सामने, और वो नीचे गिरा है। और साइड में ना दरवाजे पे भी गोलियां लग रही हैं कॉन्स्टेंटली, जब मैं दरवाज़ा भी खोल रहा था, और वो लकड़ी के चिप्स जो हैं वो टूट के आंखों पे भी लग रहे हैं, चेहरे पे भी लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रही थी, अल्लाह का शुक्र है। तो यस इट वाज मेरेकल फॉर मी कि मैं इतने क्लोज तरीके से एक नहीं 2 दफ़ा बचा हूँ, शायद से ज़्यादा। तो फिर जैसे ही वो गिरा है, उसके बाद मैं ना बाहर निकला हूँ, और ऑडी के डोर से बाहर निकलते हुए फिर एडमिन ब्लॉक को क्रॉस करके, अब ग्राउंड और एडमिन ब्लॉक साइड बाय साइड है, तो फिर जो है ग्राउंड के बीच में से तो नहीं जा सकते क्योंकि ओपन में है ऑब्वियसली, और वो फिर अगर बाहर की तरफ निकल आए तो भाई पीछे से फायर कर सकते हैं। तो ग्राउंड के साइड से, क्योंकि वहाँ पे श्रब्स लगे हुए थे और बुशेस थी, तो उसके हेजेस थी प्रॉपर, तो उसके साथ ना नीचे हो के ना इस तरह भाग रहे हैं, और फिर तकरीबन 5 मिनट रन करते हुए हम फिर ना उसके पास गेट के पास पहुँचे हैं, और वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर खड़ा हो, तो उसको हमने कहा जाओ अंदर ना, ऑफ सीन है, कुछ बुरा हो रहा है। क्या कहा था आपने? एग्जैक्ट वर्ड याद है आपको? हाँ, मैंने क्या अंदर कुछ मसला हो गया, जाए अंदर देखें, वो कुछ आए हुए हैं, मार रहे हैं हमें। तो उसने कहा अच्छा सही है, बस तुम लोग भागो। सही है, फिर हम भाग गए। फिर वहाँ से जो है मैं किधर भागे आप? मैं दोस्त का हॉस्टल नज़दीक था, कैंट में ही था, तो कैंट की तरफ हम भागे हैं, उसके हॉस्टल गए हैं। वहाँ पे फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किए तो आपके साथ कितने लोग थे, आपको याद है? मेरे साथ 6-7 तो होंगे जो उस हॉस्टल के थे, बाकी और भी जो निकल गए वो इधर उधर चले गए थे, लेकिन जो उस हॉस्टल के थे ना वो मेरे साथ निकले थे, और वो निकले हैं। तो वहाँ पे मैंने कॉल किए पेरेंट्स को, मैंने कहा कि टेंशन नहीं लें, मैं बच गया हूँ। तो वो कहते क्यों, किस चीज़ से बच गए हो? मैंने कहा इस चीज़ से बच गए। कहते हैं ये कब हुआ है? मैंने क्या, तो क्योंकि न्यूज़ में तब तक आया हुआ ही नहीं था ना, तो मैंने कहा इस तरह अटैक हुआ है और हमला हुआ है, टेररिस्ट आए हैं, बच्चों को लगी भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल बच गया हूँ, आप मुझे आ जाएं प्लीज़ पिक करने। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो फिर ना एक वहाँ पे आए हैं, मुझे उन्होंने पिक किया। वहाँ पे फिर हम गए, CMH रास्ते में ही आता है, CMH पहुँचे हैं, और उसके बाद ना वहाँ पे इतनी रश, और हर बंदा रो रहा है, कहते हैं यार भाई मेरा चला गया। और मैं कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि नहीं यार चलो हुआ होगा, ज़ख्मी हुए होंगे, गोलियां हाथों पे लग गई होंगी, या फिर कोई इस तरह। कह रहे नहीं मर। तो दूसरा उसके साथ जो उसको कंसोल कर रहे थे, कहते नहीं कुछ नहीं हुआ यार, टेंशन नहीं लो, जुअन दे इस सब निश्ता पश्तों में कि जिंदा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं है। कहते नहीं मर गया वो। तो ये सीन हुआ था। और जो आपके दोस्त थे, आपने कहानी की शुरू में बताया आपको छेड़ रहे थे, आपको तंग, जो आपके साथ चुगल लगा रहे थे, हाँ, वो आपके साथ बैठे हुए थे, वो पीछे गए, जो आपके करीबी दोस्त थे। फिर आपका एक कज़न आके आपके साथ बैठा, वो सब पीछे चले गए थे। उनमें से उनका क्या हुआ? उनका तो मुझे टेंशन थी, मैं इतना परेशान था कि यार क्या सीन है, किधर है, सॉरी
तो मैं अब इंस्टा पे उनको मैसेज करूँ, ब्रो वेयर आर यू, तो कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर 2-3 और से पूछा, मैंने कहा यार क्या सीन है, अजान कहते नहीं, अजान इज़ नो मोर। मैंने कहा अच्छा। फिर किसी और से, उस कज़न, एक मुज़म्मिल का कज़न होता था, नहीं उबैद से नहीं पूछा था मैंने, खैर इसी तरह ना दोस्तों से ही पूछा। मैंने कहा मुज़म्मिल का क्या हुआ, मुज़म्मिल यार मुज़म्मिल भी नहीं भाई। अच्छा तो हामिश भी नहीं, तीनों। यार फिर उसके बाद मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि कज़न भी था मेरे एक, उसके घर वाले कॉल करें, बेटा यार मेरा बेटा नहीं मिला, माहिर नहीं मिल रहा, तुमने तो नहीं देखा? मैंने कि मेरे सामने अंदर आया था, पीछे गया था, तो अभी तक। वो कहते हैं सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी 8-9 बज गए हैं रात के, नहीं मिल रहा मुझे। उसके अबू कह रहे थे माहिर नहीं मिल रहा। मैंने क्या अंकल नहीं पता। कहते देखो कुछ किसी से पूछ लो। खैर फिर वो बाद में पता चला कि बॉडीज़ के नीचे ना दबा हुआ था, तो फिर बड़ा लेट मिला था वो माहिर। Did he survive? नहीं, he did not survive. और आपको इस टाइम पे जब आप भाग रहे थे, कुछ इंजरीज, कुछ ऐसा हुआ या माशाल्लाह यू वर ओके थ्रू आउट? या मुझे बुलेट नहीं लगी, लेकिन वो जो जब मैं दरवाजे को क्रॉस कर रहा था तो उसका शीशा टूट गया था, तो वो कट्स हाथ में लगे हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, तो वो सिर्फ कट्स ही लगे थे मुझे शीशे से। जब ये सारा हो रहा था और आप हॉस्टल तक चले गए थे और वहाँ पे अटैक हो रहा था और लोगों को पता भी नहीं था कि अटैक हो रहा है, हाउ डिड यू, मतलब क्या फीलिंग होती है एक इंसान को? क्योंकि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। टाइम क्या बहुत जल्दी जा रहा होता है, बहुत स्लो जा रहा होता है, क्या आपके जहन में चल रहा होता है? आपने जब ये सारी चीज़ें हुई, आपकी फैमिलीज़ को रीच आउट किया होगा, पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, उनने आपको कुछ बताया होगा कि क्या, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या एक बंदा कैसे इससे क्या बताता है, क्या करता है, लेकिन वो पूरा टाइम, अगर आई नो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप रिकाउंट कर सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको याद है उस इन दी आवर्स दैट फॉलोड द APS अटैक? अच्छा, जब हॉस्टल में था ना, तो ये हुआ था कि एक एक करके ना 1-2 और लड़कियाँ आ गई उसी हॉस्टल में जो रहते थे। उनसे पूछे क्या सीन है, क्या हो रहा है? कहते तब तक हमें कंफर्म ही नहीं था कि यार एक लड़की की शर्ट पे इस तरह खून लगा हुआ था, तो समझ नहीं आ रही थी कि यार क्या सीन है। उससे पूछने क्या हुआ है, उसने कहा कि यार नहीं पता, मैं तुम लोगों के साथ ही भाग के आ गया हूँ। तो वो एक एम्बिग्विटी थी। फिर उसके बाद दूसरा आया, उससे पूछे क्या सीन है? कहते यार गोलियां मार रहे हैं, लग रहे हैं बच्चों के बड़ा ज़्यादा ज़ख्मी हो रहे हैं। अच्छा, सीरियस है, कुछ ज़्यादा सीरियस है। फिर उसके बाद एक और आया, उससे पूछा कि यार हमारे दोस्त, ये हमारी टीचर ये वाली, तो वो आके ना इस तरफ बैठ गया। उसने कहा यार नहीं, इस दोस्त का नाम नहीं, कहते नहीं, वो जो आपस में जो हॉस्टल में रहते थे ना, वो एक दूसरे से पूछते थे कि यार वो मेरा ये साथ जो है जिसका बेड, इसका क्या? कह रहे नहीं यार वो तो नहीं बचा। तो वो जब हुए ना, कहा यार वो फोत हो गया, तब जब प्रॉपर रियलाइज़ हुआ है कि हाँ यार नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़, एक होता है ना कि यार चलो 1-2 हो गए, फिर एक अपने आप को ना, आप वो कह रहे थे, एक झूठी तसल्ली दे रहे थे कि यार 1 हो गया होगा, 2 हो गए होंगे, 4 हो गए होंगे। जब वो आते जा रहे कि नहीं 4 नहीं 10, 15, 20, फिर न्यूज़ शुरू हो गई, निजी स्कूल में हमला, वर्सक रोड पे निजी स्कूल में हमला, और ये आता जा रहा है 2 शहीद। अच्छा 2 वो शहीद है जो मैंने देखे हैं, 3 ये भी बता रहे, तो 5 शहीद न्यूज़ में आ गए। अच्छा बस और नहीं है, 15 शहीद, 10 और हो गए। अब टेंशन है कि यार 2 दोस्त शायद इसमें। खैर फिर वो जब घर गए तो वो 70 क्रॉस कर गया था। तो फिर उसके बाद ना डायरेक्ट कॉल्स आने लग गई हैं कि आप लोगों का बेटा ठीक है, उसी स्कूल में ही पढ़ता है। तो उन्होंने कहा हाँ बस बच गया है। तो ये सीन हुआ। अच्छा अगेन आपने पूछा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा। देखें स्टेट अपना फेलियर तो कभी नहीं बताएगा ना, बस उन्होंने बच्चों के वालिदैन को
शायद कंपनसेट करने के लिए उनको दिए हों कुछ ट्रिप्स वगैरह तो करवाए थे हम। जो बच्चे ज़ख्मी हुए थे PSL के मैचेस दिखाने लेकर गए थे, USA ट्रिप, कतर ट्रिप, दुबई ट्रिप और डिफरेंट कंट्रीज़ का, ओमान ट्रिप पे लेकर गए थे। उसके अलावा जो ज़ख्मी उनको उम्रा करवाया था, जो जितने भी बच्चे शहीद हुए थे उनके पेरेंट्स को उम्रा करवाया था। और उसके अलावा मेरे ख़्याल से नॉट रियली श्योर, क्योंकि ये तो चलें, दिस इज़ नाइस कि उन्होंने ये किया। मेरा पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान में वैसी साइकोलॉजी के बारे में कम ही ना स्टडी होता है ना समझा जाता है, लेकिन ये ट्रॉमा तो असल है ना, इसका तो कोई शक नहीं है। आई डोंट थिंक कोई दुनिया की साइकोलॉजिस्ट की मुझे ज़रूरत है ये समझने के लिए कि जो आपके साथ हुआ है वो एक ट्रोमैटिक इवेंट है, जो इन सब के साथ हुआ है जो उधर हैं वो एक ट्रोमैटिक इवेंट है, और आप एक सर्वाइवर हैं। वो फीलिंग बिफोर आई इवन गेट टू कि चलें व्हाट कुड पाकिस्तान डू फॉर यू, वो फीलिंग सर्वाइवर होने की कैसी होती है? हम तो ये रिलेट भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज अगर आप मुझे समझाने की कोशिश करें, इज़ इट ग्रीफ, इज़ इट कि लाइक आपको लगता है कि चलो यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, कि क्या होती है ये फीलिंग? नहीं, ये यकीन करें शयान साहब, उस वक्त ना यही जहन में आता है कि यार, यही मेरे जहन में तो ये आ रहा था कि यार ये दोस्त चले गए हैं भाई, इतने सारे बच्चे चले गए हैं यार, कुछ कर लेते, एक दो को तो बचा ही लेते ना। सिर्फ ये जहन में आ रहा था मेरे तो। फिर उसके बाद जो ट्रॉमा और इतना ज़्यादा बंदा ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाता है, और यकीन करे मतलब तेज़ कोई दरवाज़ा भी बंद करते हैं ना, इसके ऊपर दो चार और भी बातें वो भी बताऊंगा, तेज़ दरवाज़ा भी जो बंद करते हैं ना, डायरेक्ट क्या हो गया, ये क्या हो गया, और पैनिक, वो इतना ज़्यादा भी पैनिक होता है या नहीं, आई एम ओवर इट। ओके, हाँ, अब ठीक बेहतर फील करते हैं। तो वो तेज़ दरवाज़ा जो बंद कर दिया ना, बस मैं एक दफ़ा हुआ भी था मेरे साथ, वो हवा चली है, छत का दरवाज़ा तेज़ बंद हुआ है, तो बस मेरा वज़ू टूट गया था। तो इस तरह होता रहता था उस वक्त। ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था, और ट्रॉमा के टाइम पे ना ये एक बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने फेस की थी ना, वो ये है कि यार कॉन्स्टेंटली ना बंदा ये सोच रहा है कि यार उस टाइम को ना री इमेजिन कर, और उसी चीज़ को ना फिर से, और वही उसी तरह बंदे आ रहे हैं मेरे सामने, और ये सोच रहा हूँ मैं, और बस नाइट टेरर्स होते थे आपको इस तरह, नाइटमेयर्स, ये वापस ख्वाबों में आ रहा हो? आई कैन नॉट टेल कितनी दफ़ा मेरे ख्वाबों में मैं फिर से APS का हादसा फेस कर चुका हूँ, और ये होता रहा है। मतलब मुझे अच्छे से याद है जिस दिन हुआ था वो, मैं अपने उन्हीं दोस्तों के साथ अभी भी रहता हूँ, तो उनको मैंने कहा था यार ये देखो फिर से मेरे जहन में आया था। उसने कहा ठीक है, बस खैर है। कभी आपने किसी के पास गए, कोई साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट? बिल्कुल, हमें एक कॉलेज के अंदर ही, स्कूल के अंदर ही साइकोलॉजिस्ट मिल गए थे, और प्रॉपर हमारे सेशंस होते थे, और उनसे बातें होती थी। और ट्रस्ट मी, इट डिड नॉट हेल्प। क्यों? यार बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? डीप ब्रीदिंग करो तो आप सोचना बंद कर दोगे? नहीं यार भाई, बच्चों को उनका माइंड डाइवर्ट करवाओ, उनको कुछ दो कि वो खेलें, उनको स्पोर्ट्स कराओ, उनको कमरे में बिठा के आप बातें कर रहे हो, ये क्या तरीका है भाई? आप उनसे स्पोर्ट्स खिलवाओ, आप उनको एक्टिव करवाओ, आप उनका माइंड साइड पे करवाओ, आप उनसे मतलब ये तो नहीं करो अच्छा टेल मी, बताएं क्या हुआ था, ये क्या तरीका है यार? अच्छा आपको किस तरह फील होता है, आप रात को क्या सोचते हैं, व्हाट्स योर सेफ एरिया, और पता नहीं क्या, और डीप ब्रीदिंग किया करें, क्लोज योर आइज और नाक। ठीक है, दैट डज हेल्प व्हेन यू आर हैविंग अ पैनिक अटैक, लेकिन जो स्ट्रेस जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ को रोकने के लिए मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जितना हेल्प क्रिकेट ने किया है या दोस्तों के साथ बैठ के शुगर लगाने ने किया है, वो मैं एक थेरेपिस्ट के साथ बैठ के उसके साथ ये टॉपिक डिस्कस करके मुझे नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा मैं लोगों को कहूँगा कि जितना हेल्प मुझे लोगों ने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया, उन्होंने मेरे साथ बातें की हैं, और उस चीज़ ने जितना ज़्यादा मुझे हेल्प किया, यार मैं तो इन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। किन लोगों ने आपको? यार APS के बाद ना फेसबुक था,
तो हर बच्चे को ना वो जो APS वो लोग ढूंढते थे कि वो किसी तरह बस APS के लोग, अब एक तरह से पता नहीं एक फेम मिल गई थी, सेलिब्रिटी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये वो लोग चाहते थे कि यार हम बात करें, तो वो कहते आप APS के सर्वाइवर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, विच वॉज द स्वीटेस्ट थिंग दैट एनीवन कुड डू। और वो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी थी। क्या बात करते थे वो आपसे? यार बस अपने बारे में बताओ, अपना दिल हल्का करो, आप मुझसे बातें करें, आई एम हेयर फॉर यू एंड यू आर माई इंस्पिरेशन एंड यू आर सो स्ट्रॉन्ग। इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल बातों पे हम जा रहे हैं, तो यार एक जो मोटिवेशन मुझे क्या, यार अगर मैं किसी बंदे को हेल्प कर रहा हूँ, इंस्पायर हो, वो फिर अपनी बातें भी शेयर करते, देखो मेरे साथ ये हुआ है, आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स, एंड जब मैं आपकी कहानी सुनती हूँ, द थिंग्स यू हैव गॉन थ्रू, इट हैज़ गिवन मी करेज। इतनी ज़्यादा मुझे ताकत मिली है, या फिर मुझे एहसास हुआ है कि यार मैं भी जो है गुजार लूँगी ये सख्त वक्त। तो यू आर माई इंस्पिरेशन बिला, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। और मैं कहता था यार आई डोंट नो, आई एम प्राउड ऑफ माई, आई एम प्राउड ऑफ यू द पर्सन जिससे मैं बात कर रहे हैं, कि यार तुम इतना अच्छा कर रही हो या कर रहे हो। तो ये चीज़ है। व्हाट अबाउट दी सर्वाइवर्स जो आपके साथ और थे, आपकी या आप सबकी एक दूसरे से कितनी रिलेशनशिप रही, उसके बाद कितना मुश्किल हुआ? बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों ने एक चीज़ एक साथ एक्सपीरियंस की है, क्या वो आपको अब मेरे पास और कोई मिसाल नहीं है देने का, तो अक्सर ऐसे होता है कि स्टडीज़ हैं कि पेरेंट्स अगर होते हैं ना, तो इफ़ दे लूज़ अ चाइल्ड तो उनका अक्सर डिवोर्स हो जाती है, इट्स नॉट डजंट ब्रिंग देम क्लोजर फर्दर देम अपार्ट। फिर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, वॉर बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, कि जो लोग ट्रॉमा के साथ, ट्रॉमा बॉन्डिंग भी एक अल्फाज यूज़ होता है। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ वो रिलेशनशिप कैसी है बिटवीन दोज हु सर्वाइव्ड? यार वो ना एक बड़ी अच्छी एक हमारी ना एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जो मेरे साथ दोस्त उस टाइम पे थे वो अभी तक हैं, और बीच में ऐसे भी दोस्त आए हैं जो उसे मतलब उस हादसे से पहले थे, वो आए हैं और गए हैं। उसके बाद भी जो वो आए हैं और गए हैं, लेकिन जो मैंने दोस्त APS में बनाए यार, ये अभी तक हैं मेरे पास, मेरे साथ, इनफैक्ट साथ रहते थे हम। और किधर साथ रहते थे? ये इधर ही जब मैं स्टडी कर रहा था ना, तो इधर इस्लामाबाद NCA में। में? जी, NCA में वो नहीं थे। अच्छा, अब यस, अब देखिए NCA में अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो प्रेफर करेगा रहना NCA के लोगों के साथ, या फिर कॉलेज के करीब जो हॉस्टल है उसमें। मैंने नहीं किया, मैं इतना दूर आता था इस सेक्टर में, यहाँ पे रहता था, क्योंकि यहाँ पे यार मेरे वो दोस्त रह रहे जो मेरे साथ APS में है, तो उनके साथ ना एक कनेक्शन बना हुआ था तब से। क्योंकि मुझे पता है कि यार ये मेरा जो दोस्त है, इसकी अम्मी फोत हुई हुई है अटैक में, तो आई नो कि यार व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू। मेरा ये जो दोस्त है, आई नो कि यार इसका क्लास फेलो आतिफ, वो इसका बड़ा अच्छा दोस्त था, एंड ही हैज़ लॉस्ट हिम। तो ये एक कनेक्शन, और ही नोज़ कि यार मेरे तीनों दोस्त शहीद हो गए हैं, तो शायद एक दूसरे में हम कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। तो ये सीन। और आप लोग जब साथ रहते थे इधर इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे, इफ़ आई आस्क्ड यू कि दिस इज़ नाउ ईयर्स लेटर, जब आप पढ़ रहे थे साथ NCA में, राइट? अब तो आप लोग ग्रेजुएट भी हो गए माशाल्लाह, लेकिन उस टाइम में कितना कुछ आसान हुआ, कितना कुछ बेहतर हुआ साइकोलॉजिकली? आपने बात की ना कि थेरेपी से तो ख़ास आपको फ़ायदा नहीं नज़र आया। आई एम एज्यूमिंग जो आपने बात की फ़ियर वाली, वो भी कुछ अरसा, कुछ साल तो रही होगी इतनी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ, अगर आप मुझे थोड़ा सा समझाएं, जहाँ आप आज खड़े हुए हैं, कितना मुश्किल था वो वक्त 14 के बाद, उस वाक़या के बाद, और क्या वो चीज़ें हैं जो बेहतर हुई अगर हुई इन द इयर्स दैट फॉलोड? अच्छा यार, 14 के बाद ना बेहतर तो 14 के बाद डायरेक्टली नहीं हुआ, क्योंकि ये अंदाज़ा हो गया था कि यार सीन ऑफ है, बढ़ गए हैं। उसके बाद पढ़ाई तो हो ही नहीं रही थी। 9th के एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स आए,
वो भी बस निकाल लिए, पता नहीं किस तरह वो पास कर लिए थे, लेकिन हो गए थे। फिर 10th भी कुछ कर आके पास, फर्स्ट ईयर के अंदर भी 2 फेल, सेकेंड ईयर के भी 2 फेल। तो वो एक इम्पैक्ट यार, पढ़ाई होती नहीं थी उसके बाद, मुझसे तो नहीं होती थी, शायद औरों से हो रही हो, लेकिन मुझसे तो नहीं होती। फिर मैं ना, जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया ना बड़ा ज़्यादा, वो था आर्ट्स, ड्राइंग। तो मैं, इट वाज थेरेप्यूटिक। हाँ, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट? यार मैं क्लास में टीचर पढ़ा रहे और मैं उसको पोर्ट्रेट बना रहा था, तो वो मुझे आगे कहते ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर थेरेपी कर रहा हूँ। तो वो बड़ी अच्छी बनी थी। और उसके बाद से ना फिर मैंने कहा यार नहीं, ये अब मतलब एक बंदा ओवर थिंकिंग कर रहे और वो बार बार उसी चीज़ में जा रहा है और फिर से सोच रहा है। और जब मैं ड्राइंग करता हूँ तो मेरा सारा फोकस उसकी तरफ जा रहा है और मैं, एंड इट कॉम्स यू। यस इट डज, बहुत ज़्यादा, और बड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो मैं उसके बाद ना, जब पढ़ाई तो वैसे ही नहीं हो रही थी और मुझे पता चल गया कि हाँ यार, आर्ट्स ये फ़ायदा दे रही है, तो लेट्स यूज़ माय फाइन आर्ट स्किल्स एंड जस्ट मेक अ फ्यूचर आउट ऑफ इट। तो फिर अगेन आर्ट्स को यूटिलाइज़ किया है, अपने फाइन आर्ट स्किल्स को आर्किटेक्चर के अंदर। NCA में गए हैं और वहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। हाउ डिड NCA गो फॉर यू? कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार NCA का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 5 साल गुजारे हैं और काफ़ी अच्छे उधर भी दोस्त बने हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि उधर बड़ी अच्छी बात ये थी ना कि पेशावर के अंदर अगर रह रहे हैं ना, तो पेशावर के ही दोस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो दोस्त आ गए हैं जो कि जिनकी पोस्टिंग हुई हुई है और मिलिट्री में उनके, तो वो मिल गए। इतना एक्सपोजर नहीं है, पंजाब के 2-4 ही लोगों को मैं जानता हूँ APS के अंदर। लेकिन जब इधर NCA में आया है ना, जितने डिफरेंट तरह के लोग, गिलगित के मेरे दोस्त हैं, कोयटा के हैं, कराची के हैं, पंजाब के हैं, चित्राल के हैं, हर जगह के हैं। और वो इतना एक्सपोजर जब बढ़ा है ना, तो वो एक अपने अंदर ना एक वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत भी आई है और डिफरेंट लोगों से मिल के ना ज़्यादा उन सीखने की चीज़ें भी हमने अपने अंदर, कि हाँ यार डिफरेंट तरह के लोग भी हो सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करो। हम लोग जो पेशावर के ही हैं, वो आ जाके शिया सुन्नी फसाद नहीं है, अबे यार उससे बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, इस्लामाबाद आओ, छोड़ दो शिया, भाई फ्यूचर की बात करो, भाई बिजनेस की बात करो, भाई आगे बढ़ने की बात, भाई तुम क्या कौम को दे रहे हो इसकी बात करो। तो वो सारे फिर बैठ के ना, एक लाइक माइंडेड लोग जब बैठते हैं ना, तो बड़ी मज़े की बातें होती। तो वो उस चीज़ ने फिर काफ़ी ज़्यादा NCA में इंजॉय करवाया था। आपने शिया सुन्नी की बात की, तो व्हाट इज़, मतलब अजीब सा सवाल, शायद अजीब सा तो नहीं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड। आप बचे अल्लाह मियाँ की तरफ से, आप ने को एक शॉट मिला जहाँ बहुत मुश्किल एक वाक़या से आप गुज़रे, ये भी एक मिरेकल है। जो बंदा वो बंदूक चला रहा है वो भी एक अपनी तरफ से उसको लगता है जिहाद कर रहा है, गलत कर रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके जहन में भी एक गलत फहमी है रिलीजन की। इस पूरे वाक़या में पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ आज भी टेररिज्म के वाक़ये वापस उभरना शुरू हुए हैं, चीज़ें वापस होना शुरू हुई हैं, इस्लामाबाद में भी अटैक हुआ है। व्हाट इज़ बिलाल्स रिलेशनशिप विथ रिलीजन नाउ? मतलब डिड इट मेक यू क्लोजर टू गॉड, फर्दर अवे फ्रॉम गॉड? इस्लाम एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ आपके लिए होगी बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दो साइड्स। एक तरफ एक मिरेकल बचने का और एक तरफ एक बंदे की मिसअंडरस्टैंडिंग इस्लाम की। आपकी क्या रिलेशनशिप है रिलीजन से अब? देखें, उस टाइम पीरियड के बाद ना, जब वो हुआ था ना, बड़ी शायद फतवे लग जाए मुझ पे, लेकिन मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब किधर है इंसाफ, किधर है? अल्लाह ताला कहते हैं मैं अदल और इंसाफ सबसे बेहतर मैं करता हूँ। ये तो मासूम बच्चे थे। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे जहन में, मैंने कहा ये क्या हो गया? लेकिन वक्त के साथ जब चीज़ें देखी हैं तो यार यही चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो भी हुआ है ना बेहतरी के लिए ही हुआ है। इस चीज़ के ऊपर तो फर्म बिलीव हर इंसान का होता है। बात
यहाँ पे है कि अगर हम पूछें कि मेरा अभी क्या रिलेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फर्म बिलीवर, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, गिवन द फैक्ट कि आजकल एथीज़म कितना ज़्यादा फैल रहा है। वाई आर यू फर्म बिलीवर? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि मेरे सामने लोग मतलब कहते हैं हाँ यार आई डोंट बिलीव इन गॉड, नहीं, बट वाई डू यू बिलीव? अगर मैं व्हाई आपसे डू आई बोलूं- बिलीव, क्योंकि मेरे काम हुआ है जब भी मैंने अल्लाह से कोई चीज़ मांगी है। मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में परेशान हूँ कि यार जहाँ पे मेरा कोई काम नहीं होना था, लेट्स से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है और जो मतलब कुछ था भी नहीं मेरे पास और वो अचानक से हो गया है। लेट्स से एनसीए का एडमिशन है, भाई मेरा एडमिशन नहीं हुआ था जब पहली लिस्ट आई थी, और उसके बाद कॉल आ गई है कि हाँ यार आप हो गए हो, और वो फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह सीन हुआ था। बड़े मज़े की कहानी है। तो यस, और वो मतलब एक जगह पे मैंने ना मुझे आ गया कि हाँ नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैं भी तहज्जुद में बैठ गया और मैंने कहा नहीं भाई चाहिए तो एनसीए चाहिए, जाने एनसीए, पेशावर से निकल के बाहर के शहर देखने हैं, बाहर की दुनिया देखनी है, कुछ सीखना है। अचानक से अगले दिन कॉल आ जाती है कि हाँ ये सीन हो गया, भिजवा दें। तो what the fuck, ये किस तरह हो गया? तो बस वो एक बड़ा एक क्रूशल पॉइंट था मेरा कि हाँ यार नहीं, दुआ में कोई ताकत तो है, पेरेंट्स की दुआ लगती है। आई मीन मैं किस तरह बचाऊँ, सर्टन के पेरेंट्स की दुआ है, क्योंकि मेरी वालदा जिस तरह मेरे लिए पढ़ती होती हैं, दुआ करती होती हैं। तो ये आपने अपनी वालदा की बात की, मेरे आई रिसेंटली हैड 2 चिल्ड्रन, वेरी स्मॉल, एक ऑलमोस्ट 3 का, एक ऑलमोस्ट 1 के, बहुत छोटे हैं। आपके घर वालों पे जो गुजरा होगा इस सब में, वो तो मैं शायद आप भी शायद समझ नहीं सकते, राइट? बिकॉज एक बच्चा क्या समझेगा कि उसके घर वाले उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन मैं इस तरह सोचता हूँ कि अगर किसी के घर वाले हों या किसी के बच्चे हों और उनके साथ ऐसा कुछ हो, तो मैं अपने बच्चे को अपने 5 फुट दूर ना जाने दूँ इस डर में कि उसको कुछ हो जाएगा। और हम सब जब सर्वाइवर्स की बात करते हैं तो हम आपकी बात करते हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ हुई है, लेकिन आपकी वालदा हैविंग ऑलमोस्ट फियर्ड द वर्स्ट, वो रिलेशनशिप आपके साथ उनका कैसा होता है? वो उनने आपको एनसीए जाने कैसे दिया? या अब आप माशाल्लाह, आई डोंट नो अगर हमें कैमरे में बोलना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड जा रहे हैं माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth आर्किटेक्चर पढ़ने। मेरे आप बेटे होते, इस तरह की चीज़ हुई होती, तो मैं आपको पेशावर से क्या, मैं आपको 5 फुट दूर ना जा, डर में शायद ये एक अनरीजनेबल बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक पेरेंट का प्यार बच्चे के लिए ऐसा ही होता है, अनरीजनेबल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर तो मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आई एम दी ओनली चाइल्ड, मेरी ना बहनें हैं ना भाई हैं, मैं इकलौता हूँ, और वो सरवाइव कर चुका है। और फिर पेरेंट्स कहें कि यार एक ही पीस, वो फिर इतनी मुश्किलों से बच गया है, और वो जो है अब दूसरे शहर जा रहे, तो इसके ऊपर तो इतने ज़्यादा मेरे ऊपर एतराज़ थे कि यार नहीं जाओ, इधर ही पढ़ो, यहाँ पे है ना। इनफैक्ट पेशावर में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था। तो लेकिन जब उन्होंने ये देखा ना कि हाउ पैशनेट ही इज़ और वो कुछ करना चाहता है, तो उन्होंने ना एक दिल के ऊपर बड़ा पत्थर रख के ना उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो, जो दिल आता है कर लो, चले जाओ। तो फिर ना उनको प्रूफ करवाया है मैंने कि यार स्टडीज़ भी किए हैं, साथ में जॉब भी किया है, कमाया भी है, अपना ख़र्चा भी उठा है, घर पैसे भी भिजवाए हैं, और उनको ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं देखो, अगर हमसे दूर गया है तो बड़े अच्छे तरीके से रहा है, ख़राब नहीं हुआ। क्योंकि अगेन एक एनसीए और इस्लामाबाद बिल्कुल, हम इस्लामाबाद तो वहीं पे गए, अच्छे बच्चे जाते हैं, ख़राब हो के आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे सही कह रहे। तो मुझे ये बताएं कि आपने बोला ना कि उनने देखा कि मेरी कोई पर्पस है, क्या है आपकी पर्पस, और क्या पाकिस्तान का रोल है इस पर्पस में, और क्या एक बच्चा जिस तरह देखें बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, टेररिज्म है, ऐसा है वैसा है, ये पाकिस्तान की स्टेट फेलियर था जो हुआ है, वो हमारी एज ए स्टेट वी फेल्ड, एज ए नेशन वी फेल्ड, ऑल ऑफ अस, मतलब द गवर्नमेंट
द स्टेट, द मिलिट्री फेलियर, मतलब ऑल ऑफ अस, राइट? ये तो Totally. पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा स्टेट फेलियर है. आपको एक्सपीरियंसिंग व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, पेट्रियटिज्म या पाकिस्तान के नाम पे कुछ करना अभी भी कुछ मायने रखता है या नॉट रियली? यार पहले तो मैं पेट्रियटिज्म जो था वो उसको कहता था कि यार ये तो एक एक बस कहानी है और लोगों को ना अपने अंडर कंट्रोल करने की वो एक तरीका है, जो कि है भी. लेट्स बी रियल, आई मीन नेशनलिज्म नेपोलियन ने निकाला है तो वो बिल्कुल. सिर्फ इसलिए निकाला है कि वो जंग पे बंदे भिजवा सके. बिल्कुल. ठीक है, तो वो बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा. लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया कि यार थोड़ा सा समझ सकते हैं, तो ये देखा है कि हाँ पेशावर के अंदर लोगों को उनके बेसिक राइट्स तक नहीं मिल रहे हैं. और मैं यहाँ पे 5 साल इधर इस्लामाबाद या पंजाब में रह कर गया हूँ, तो मैंने देखा है कि यार यहाँ पे तो भाई 6 महीनों बाद बिजली गई है. तो मैंने कहा अच्छा. और पेशावर में भाई मेरे घर 8 घंटे बिजली नहीं होती है भाई. इधर गैस 24 घंटे अगर आ रही है. पेशावर में हमारी टाइमिंग्स है भाई, इतने टाइम, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक गैस होगी, इसके अंदर खाना बनाओ और जाओ. फिर उसके बाद ये बात हटा लेते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं. यार 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15-20 कॉलेजेस हैं जो थोड़े से बेहतर हैं, अच्छे तो वो भी नहीं है. लेकिन वो चीज़ अगर हम देखें इधर पंजाब साइड पे, तो हर कॉलेज ही, हर यूनिवर्सिटी अच्छी है. पेशावर में मुझे आप बताएं, IM साइंसेस हो गई, मेडिकल से रिलेटेड 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिधर लोग कोशिश करते हैं कि यार हम जाएं पढ़ने के लिए. यार हम KMU जाना चाहते हैं, यार IM साइंसेस जाना चाहते हैं, उधर का बिज़नेस अच्छा पढ़ाते हैं. लेकिन उसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब की? हर यूनिवर्सिटी में यार, कराची से हर यूनिवर्सिटी में कराची का स्टूडेंट होता है, कितनी कोने से आ रहा है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो ये हो गया. उसके अलावा यार पेशावर के लोगों को ना एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया. ना सिर्फ पेशावर के बल्कि बलूचिस्तान को. यार सुई का गैस इस्तेमाल पूरे मुल्क में हो रहा है, सुई में गैस नहीं है. पेशावर से अगर बिजली बना रहे हैं तो वापडा का जो हाउस है मेन लाहौर में है. एग्जांपल दे रहा हूँ. पेशावर के मेन एक्सप्लॉइट किस तरह किया है यार, पठानों को सिर्फ रखा हुआ है हमने कि हाँ यार ये जो है ना बस हमारा सरहद संभाल लेंगे. मतलब मुझे नहीं समझ आती भाई क्या मतलब इस बात का. पठान जो है सरहद संभाल लेंगे, पठान फिर आर्मी का जो काम है वो करेगी. वो भाई पठान सरहद संभालने के लिए नहीं है. पठान जो है एक इस मुल्क का एक नॉर्मल सिटीज़न है, वो यहाँ पे रहेगा और उसको आप बेसिक उसके राइट्स दो, उसको गैस फराहम हो. बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं भाई, नहीं मिल. अच्छा उसके अलावा और क्या? उसके अलावा यार सड़कें, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ. थोड़ा सा आप साइड पे चले जाएं, अचीनी चले जाएं, लेट से पेशावर की रिंग रोड के साथ ही एक गांव है अचीनी, वहाँ पे भाई बिजली नहीं होती है. सही है, आप रिंग रोड पे चले जाएं, उधर एग्जैक्ट जगह का मेरे अंकल उधर रहते हैं, अभी आ जाएगा नाम. उस जगह पे गैस है ही नहीं, पाइप ही नहीं डली हुई हैं. तो भाई क्यों यार? वो लोग भी उतने ही टैक्स दे रहे हैं जितना नॉर्मल दे रहे हैं. चलो अगर नहीं दे रहे, लेकिन हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा तो रहे हो ना आप लोग. तो यार मैं आपने पर्पस की बात की है भाई, मैं तो यही समझता हूँ कि यार कुछ ना कुछ करके, बड़ा ज़्यादा मैं न्यू हूँ इस आइडिया में, मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होऊंगा, बड़ा ज़्यादा ब्लरी है, लेकिन कुछ ना कुछ करके मैंने एक कोशिश करनी है कि यार पेशावर के लोगों के अंदर एटलीस्ट अगर ठीक नहीं तो अवेयरनेस तो ले आऊँ कि यार कोई बाद में आगे ठीक तो कर ले. 2-4 लोगों को मैं अगर बता दूं कि हाँ यार ये देखो यहाँ पे ना तुम लोग लैग कर रहे हो, यहाँ पे तुम लोगों के लिए जो तुम्हें मिलना चाहिए, जो तुम फ़र्ज़ है लोगों का देना, तुम्हारा जो हक है वो तुम लो इनसे, या फिर लो नहीं तो एटलीस्ट डिमांड तो कर लो, मांग लो प्यार से. तो यही है अभी. एंड पेट्रियटिज्म के साथ साथ जब ये वाक़या हुआ, और पाकिस्तान में तो चलो जो आपने भी बातें की हैं ये तो है, मतलब हमारी इकोनॉमिक स्टेट तो APS से पहले भी और APS के बाद भी
इज़ अ डिज़ास्टर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपकी रिलेशनशिप, आप आर्मी पब्लिक स्कूल में थे, उसके बाद ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, APS अटैक ने पूरे पाकिस्तान को एक किस्म का यूनाइट किया अगेंस्ट एन एनिमी। आपकी रिलेशनशिप, आपकी फीलिंग पाकिस्तान आपकी क्या फैमिली, आप APS में स्टूडेंट तो थे लेकिन क्या आपकी फैमिली आर्म फोर्सेस में है? नहीं, अच्छा, कभी थी कोई? नहीं। अच्छा, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा, सही। आपकी क्या रिलेशनशिप है अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान आर्मी से? यार पाकिस्तान आर्मी जो है अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करती है, बहुत अच्छी है, बड़ी काबिल है। अभी रिसेंटली मार का हक जो, और बड़ा अच्छा काम किया है। उसके अलावा बहुत अच्छे हैं, एक एज अ बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा वो लेकर चलते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से वो सब कुछ चला रहे हैं, चाहे वो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो या फिर मुल्क हो। तो बहुत अच्छी बात है, करते रहें। किसी ने तो संभाल ही लिया है ना। सही। जो जब ज़रब अज़ब हो रहा था और जब वो सारा सिचुएशन हो रहा था, हाउ डिड यू फील अबाउट टेररिज्म ने कुछ हद तक कम किया? डिड यू फील लाइक दैट was a win for you guys और for the survivors? और अब जो आप देखते हैं कुछ पिछले साल में पाकिस्तान में वापस टेररिज्म आपको आहिस्ता आहिस्ता उभरता हुआ नज़र आता है, क्या आपको लगता है कि हमने कोई लेसन्स लर्न किए हैं APS से? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें वापस क्यों हो रही हैं? और क्या आपको लगता है, ऑब्वियसली आपने एक सिलुएट ही देखी और एक मोमेंट देखा और आप भागे, बट कभी सोचते हैं कि वो लोग क्यों करते हैं जो वो करते हैं? जो बंदा अंदर आया, व्हाई डिड ही नॉट आस्क फॉर एनी क्वेश्चंस, या हवाई फायर करके डराया क्यों नहीं? व्हाई डू यू थिंक दे डू व्हाट दे डू? अच्छा देखें, विन तो तब होती जब वो सारे बच्चे वो फिर से जिंदा करके माँ बाप को पकड़ा देते कि हाँ ये लो देखो, हम जीत गए, उनको हमने मार दिया, आपके बच्चे बच गए हैं। ऐसा नहीं हुआ, इट वाज नॉट अ विन। शायान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपका घर रोड के किनारे पे है और मैं आपके बिल्कुल सामने वाले घर में रहता हूँ। मैं नीचे आके पत्थर लेके आपके घर के ऊपर मार देता हूँ, आपकी खिड़की तोड़ देता हूँ, आप क्या करेंगे? आप मेरे घर की खिड़की तोड़ेंगे ना? ऑब्वियसली कुछ तो करूँगा, कुछ तो करेंगे ना। तो यही हो रहा है भाई, जितना मुझे लगता है। इंटरनेशनली अगर मैं आपसे पूछूं, हम अभी थोड़ी देर ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क वेस्ट में वी आर ऑलवेज लेबल्ड एज द टेररिस्ट। और देखें, इसमें कुछ गलतियां भी हैं, कुछ सही बातें भी हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट तो थी, पाकिस्तानी लोगों की, वेदर दैट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मुलाकात जो भी है, हमारी एक रिलेशनशिप रही है विद टेररिज्म। हमारी स्टेट की एक रिलेशनशिप रही है विद द तालिबान एंड द सोवियत वॉर एंड द वॉर ऑन टेरर एंड सो ऑन। लेकिन लोग कभी इसके बारे में बात नहीं करते कि जिस तरह आपकी कहानी है, लोग कहते हैं 9/11 का एग्जांपल देते हैं या 7/7 का मिसाल देते हैं, ये कभी नहीं कहते कि यार जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म के विटनेसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा टेररिज्म के विक्टिम्स हैं, वो तो हम ही हैं ना, आप हैं, पाकिस्तानी लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, जो टेररिस्ट नहीं हैं। क्यों ऐसा है? आपको लगता है कि आप लोगों की कहानियाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में या इवन ग्लोबल स्टेज पे इतनी इसके बारे में जिक्र नहीं होता? बिल्कुल। देखें, अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी और एक कहानी ऐड भी कर लूँगा। रिसेंटली ये हुआ है कि ये FC में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अटैक हुआ और अंदर घुसे। मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मतलब थोड़ा सी फासले पे ही ना, तो अचानक मेरे सामने ही ना धमाका हो गया, वो FC के गेट, तो करीब था मैं, ये हुए, मैंने कहा ओ भाई फिर से आ गया। तो मैं वहीं पे ना वो रॉन्ग वे पे बाइक मोड़ के ना वापस भागा हूँ। यार उधर ना एक करीम वाला खड़ा हुआ था, वो शहीद हुआ है उस इनिशियल ब्लास्ट से।
यार उसकी क्या गलती थी? ठीक है, अगर चलो आपका मसला है एफसी वालों के साथ, तो एफसी वाले टारगेट किए भी हैं, लेकिन भाई उस जो करीम वाला जो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है और वो सुबह के टाइम निकला हुआ है 8 बजे अपने बच्चों की फ़ीस देने के लिए और घर में आटा लेने के लिए, 2 छोटे बच्चे होंगे उसके, भाई उन 2 बच्चों से तो तुमने बाप ले लिया है, उस औरत को बेवा कर दिया है, या फिर माँ बाप भाई उनकी औलाद उनसे छिन गई है और घर में एक ही बंदा है जो रोज़ी रोटी कमा रहा है, वही चला गया है, तो सबसे ज़्यादा असर किसको हुआ है भाई? उनको हुआ है तो भी ठीक है, उतना असर इसको भी तो हुआ है ना। तो एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है ना कि यार पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री और यहाँ पे सारे के सारे टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है और ये सपोर्ट करते हैं, और ये भाई सबसे आप पहले ये देखो कि यार हम ही तो बीच में पिससे जा रहे हैं। यार कितने ज़्यादा ऐसे हादसे हुए हैं जो मस्जिदों में हुए हैं और उसके अंदर नॉर्मल लोग, भाई वो तो नमाज पढ़ने गए थे यार उन फालतू में, तो भाई लोगों को इतना लोग हैं बाहर मुल्कों में भी हैं जो कि कहते हैं कि हाँ यार दे आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, दे आर फेसिंग द टेररिज्म। ये गलत हो रहा है मुल्क के साथ या फिर लोगों के साथ, और ये नहीं होना चाहिए। तो यार एक बड़ा बुरा किस्म का नैरेटिव बिल्ड हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए, और यही तो मकसद है एट द एंड। क्या आपको लगता है हमने एपीएस से कुछ सीखा था? एपीएस अटैक से पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ नेशन, पाकिस्तान एज अ स्टेट, कुछ सीखा हमने? सीखा तो है, इम्प्लीमेंट कहाँ किया? उसके साल बाद ही बादशाह खान यूनिवर्सिटी में अटैक हो गया। हुआ था ना? हुआ तो था। आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क? बेहतरी की तरफ? क्या आप पोर्ट्समouth जाते हैं, आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप ऑफ़र होती है, आपको उधर इंशाल्लाह अच्छी जॉब ऑफ़र होती है, क्या आप वापस आना चाहें? यार पता है, ये आप मुझसे ना 4 महीने पहले पूछते ना, मैं कहता नहीं यार मेरे माथे पे ना वो अल्फ़ाबेट लिखा होगा अगर मैं वापस आता हूँ इस मुल्क लेकिन नहीं यार, अब पता है जिस स्टेट में मैं देख रहा हूँ ना पाकिस्तानियों को, ख़ासकर पेशावर के लोगों को, केपीके के लोगों को, तो यार मैं कह रहा हूँ यार नहीं भाई, इनका क्या कसूर है अगर ये लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी को नहीं जा सकते हैं, इतनी अब स्टडीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये लोग भी इंसान हैं, वो लोग भी इंसान हैं, जो ऊपर बैठे वो भी इंसान है, उसको भी भाई वो हुकूक मिलने चाहिए जो ऊपर वाले को मिल रहे हैं ना। तो यार सीधी सी बात है कि यार इन बेचारों के लिए कुछ तो करें यार, बेचारे पिस ही जा रहे हैं अब पता नहीं है इसको आप एक बड़ा सोशलिस्ट किस्म का एक आइडिया कह दे मुझे, ये मेरे जहन में है, लेकिन बात तो यही है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आप मुझसे आखिरी नहीं पूछा, आप पूछे, मैं कहता हूँ 3 घंटे तक लेकर जाएं इस पॉडकास्ट, मेरे पास बहुत सारी कहानी है चलें फिर तो अच्छा है, मैं फिर पूछता रहता हूँ। मैंने कहा आपके लिए मुश्किल होगा। नहीं अच्छा, अगर मैं उस वाक़या के बारे में वापस जाऊँ थोड़ी देर, प्लीज़। आप अपने आप को, अगर वो जो 14 साल का बिलाल था उससे बात कर सकें उस सुबह, एंड अजीब है ये सवाल, एंड यू डोंट हैव टू आंसर इट इफ यू डोंट वांट टू, लेकिन वुड यू टेल हिम समथिंग, वुड यू चेंज एनीथिंग? यार हाँ, क्या? ये पता है, ये ना ये सवाल मैंने ख़ुद से पूछा हुआ है, और ये उस हादसे के 2-4 दिनों बाद ही मैंने यार यही पूछा है, यही कहा है ना मैं कि यार 1-2 को ना, वो जो जब मैं निकल रहा था ना उस ऑडी से, तो वो ना नीचे मेरे जो बच्चे जो गिरे हुए थे और उनके ऊपर से हम जा रहे थे, यार 1-2 को तो खींच के ही ले आता ना। ये कहूँगा यार, 1-2 को तो खींच के ले आता है यार। चलो इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते पे चले जाता, वो बेचारा अलियान जो है वो वेटिंग रूम में उसको गोली लगी थी, वो उधर ही ब्लेड टू डेथ।
तो यार उसको बस इतना हो कि यार उसको चलो फर्स्ट एड में थोड़ा बहुत आइडिया था, टर्निकेट कर लो, उसको भाई टर्निकेट करके बस उसको खैर है उधर उसके साथ ही बैठ जाऊँ, यही कर लूँ, क्योंकि उस रूम में आए नहीं है, वेटिंग रूम में वो छुपा हुआ था, वो कर लूँ। नहीं तो भाई 2-4 और जो दोस्त हैं वो थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए थे, वो स्कूलिंग की तरफ से वहाँ पे उनके सामने आ गए थे, उनको यार ये इस तरफ से आ जाओ, ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना, चलो ज़्यादा नहीं, एक जान तो बच जाती ना यार, एक जान बचती, पीछे उसके माँ, पीछे उसके बाप, उसके बहनें, उसके भाई, उसके फिर ख़ानदान वाले 15-20 लोग खुश हो जाते यार, वो क्या दुआएं देते। तो ये एक सीन है। अच्छा, मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगा, जो PTSD होता था बच्चों को, और आवाज़ से ना वो बड़ा ज़्यादा इंतहा का पैनिक उनको कर जाते थे और गिर जाते थे। तो ये मतलब ये होता रहता था, किसी ने तेज़ दरवाज़ा बंद किया ना, क्लास में 2-4 बच्चे गिर गए, तो ये सीन होता था। अब हमें ना कहा कि सारे ग्राउंड में आ जाएं और आप ना जो है वो एयरफोर्स वाले, हमारी पाक एयरफोर्स, वो ना आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहती है और वो आपको सलामी देगी, तो वो आप लोग ने इसलिए ग्राउंड में आ जाए। हम आ गए हैं ग्राउंड में और हम सारे इस तरह खड़े हो गए हैं, तो वो जी ऊपर से उन्होंने फ्लाई किया ना, वो बड़ा लो एल्टीट्यूड पे ना उन्होंने फ्लाई किया, और एग्जैक्टली यार कोई खोते यार तुम भाई वो बेचारे दरवाज़ा बंद करने से मर जाए, तुम इतने लो एल्टीट्यूड पे जहाज़ उड़ा रहे हो। तो किधर गए वो जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट आए थे, जो साइकियाट्रिक एवेल्यूएशन कर रहे थे, उनने नहीं बताया इनको कि यार ये ट्रॉमा के विक्टिम्स हैं, इनके साथ ये इनके फ़ायदा नहीं है, इनको एक्चुअली डराएगा। और यार अगर इनको बताने वाले अगर किसी अच्छी पोजीशन पे होते तो आज 2-4 लोग बाहर निकले हुए होते। ये भी सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने बात की ना कि ये सारी चीज़ें हुई, ये सारे वाक़यात हुए, फिर वो ट्रॉमा आहिस्ता आहिस्ता गया। इंटरेस्टिंगली आपने बताया था कि लोग आपसे जब फेसबुक पे बात करते थे तो आपको मज़ा आता था, आपको एक चैन मिलता था, ड्राइंग से आपने कहा आपको चैन मिलता था। लोगों से अब भी आपकी बात होती है? लोग आपको अभी भी मैसेज करते हैं? और क्या है एक, मैं कभी बार सोचता हूँ ना, एक बहुत ह्यूमन चीज़ है ये, मैं सिर्फ आपके साथ तो चलें एक ट्रॉमा हुआ, लेकिन एक बहुत ह्यूमन चीज़ है कि हमें अक्सर ये एक दूसरे से बात करके, वो कहते हैं ना कि सोशल एनिमल है इंसान, और इंसान जो है वो एक दूसरे से बात करके किसी तरीके से दे फील बेटर। व्हाट अबाउट टॉकिंग टू पीपल मेक्स यू फील बेटर? यार कैथारसिस तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो उससे ना बड़ा ज़्यादा लाइट बंदा फील करता है, और उसके अंदर ना ये एक फ़ायदा मिल जाता है ना कि यार आप जो हैं आप अपना दिल हल्का कर रहे हैं, और एक तरह से ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। रही बात अभी बात करने की, यार मैंने एक और भी पॉडकास्ट किया था, उसके बाद भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया था, उन्होंने बातें की थी, तो वो ठीक था। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया, तो वो एक टाइम था कि जब ना APS के बाद और भी मसले हैं, उन चीज़ों से मैं गुज़र रहा था। वो जैसे कि यार मेरी फैमिली गुस्सा हो जाएगी यार, मेरी ना एक जगह पे इंगेजमेंट करा दी थी। अच्छा। हाँ, कर ली थी, तो वो बस उस चीज़ से मैं गुज़र रहा था। मतलब उनने आपकी इंगेजमेंट करा दी थी? हाँ। अच्छा, हाँ, सही। तो अब नहीं है। खैर, तो ये सीन हुआ था। अब उस चीज़ से फिर वो टैकल करना, तो वो लोगों से बात करके ही ना उन्होंने बताया यार ये तरीका है, यहाँ से इस तरह निकल सकते हैं, तो मैंने वो किया और उससे निकला भी हूँ। तो वो एक तरीका था। उसके अलावा ये और ना ह्यूमर ने एक ह्यूमर ने ना बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हमें इस चीज़ से निकलने। यार इनफैक्ट हादसे के 1.5 महीने बाद भी ना हम वो ह्यूमर वाला जो है ना एलिमेंट, वो हमारे कन्वर्सेशन में आ गया था। और क्यों ह्यूमर हेल्प करता है किसी को? इट लाइटन्स अप द मूड। अब एक हमारा दोस्त था सरताज, क्लास फेलो था, उसके साथ ना अब वो हम क्लास में बैठे हुए हैं, अब क्लास
ऑलरेडी आधी है ही नहीं, जो आधे हैं उनमें भी आधे ज़ख्मी हैं, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ हाथ पांव इस तरह पट्टी करवा के बैठे हुए हैं, 2-4 हम इस तरह बैठे हुए हैं। तो वो 2-4 लोगों में ना फिर गपशप लग रही है, और वो जिनके साथ क्लास में बात नहीं भी होती वो भी हो रही है। इतने में ना वो सरताज जो एक फ़नी गाय है हमारी क्लास का, वो उसको मैंने कहा, ओ सरताज ये रहा लो, सरताज ये राशा राशा, सरताज आ गया, सरताज आ गया, आ जाओ। फिर उसके साथ बैठ के ना उसके साथ गपशप लगाई है, और उसने जो हमें कहानियाँ बताई यार उसके साथ जो हुआ है हॉस्पिटल में। तो कहते हैं कि यार मुझे एक गोली इधर लगी थी, एक इधर लगी थी, एक इस जगह पे लगी हुई थी, तो ये 3 सुराख मेरे अंदर हुए थे। फिर जब मेरी सर्जरी हुई है तो उन्होंने इधर से कट लगाया है, उनको नहीं मिली गोली, फिर उन्होंने वापस भिजवा दिया। फिर अगली सर्जरी हुई, फिर उन्होंने इधर से कट लगाया, उनको उधर नहीं मिली गोली, फिर उन्होंने वापस भिजवा दिया। फिर यहाँ पे निकाला है तो यहाँ पे उनको गोलियाँ। कहते यार इतने तो उन लोगों ने मेरे में सुराख नहीं किए थे जितने तुम लोगों ने कर दिए। अजीब। आई गेस हम लोग जिसका हिस्सा नहीं है, हमें इस चीज़ पे इन लतीफ़ों पे शायद हंसना नहीं चाहिए, लेकिन Yes. बात तो वो सही कर रहा है, बात तो वो सही कर रहा है। वैसे वो जो दोस्त हैं आपके अभी, और जो आपने अभी बात भी की इंजरीज की और डॉक्टर्स की और केयर की, पाकिस्तान शायद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था जब हुआ। क्या वो चीज़ें बेहतर हुई हैं? मेडिकल केयर तो चलो पाकिस्तान का जैसा है बेहतर है, डॉक्टर्स ठीक हैं, नर्सिंग केयर ख़राब है, हॉस्पिटल्स का, मैं ये तो बातचीत होती रहती है। साइकोलॉजिकली क्या कुछ बेहतर हुआ है कि ऐसा अगर हो कि एक बच्चे को ट्रॉमा हुआ हो तो F-16 ना चलाओ उसके सामने, या उसको उनको लग रहा है ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं? यार अवेयरनेस तो बिल्कुल आई है। अवेयरनेस इस तरह आई है कि बड़े ऐसे रिजिड माइंडसेट वाली फैमिलीज़ जो हैं, अगर उनकी फैमिली में कोई छोटा बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उन्होंने अगर फेस किया है, मेरी फैमिली में 2-4 इस तरह वाक़े हैं, तो बड़े रिजिड माइंडसेट वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये, उनसे मैंने बात भी की, उनको मैंने कहा है कि देखें ये सीन है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपने बच्चों को थेरेपिस्ट के पास भिजवाएं। यूजुअली लोग कहते हैं नहीं 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 कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी पागल तो नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, उन्होंने भिजवाया एंड इट डिड हेल्प देम। तो ये एक चीज़ आई है, और इसको इसी तरह ही मैं कहूँगा कि यार वो इस तरह आई है कि उन्होंने ये देखा है कि हाँ बिलाल ने अगर थेरेपी ली है, तो अब उनको तो ये नहीं पता ना कि मेरी थेरेपी मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेकिन गया तो है, तो वो ठीक हो गया है, अब देखो कितना फिट है। अब ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो कि अभी तक इस तरह इतना ख़राब किस्म से फंसे हुए हैं, तो नाम नहीं लूँगा, खफा हो जाएगा, लेकिन वो है। क्यों फंसा है वो नाम ना लें, लेकिन क्या मसला? यार वो उसकी ना 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये APS अटैक, दूसरा उसकी फैमिली, उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा सख्त केले, बड़े ज़्यादा एक सख्त मिजाज, और वो टिपिकल माइंडसेट। ऑल्दो वो आर्मी मिलिट्री के ही हैं, लेकिन वो मतलब कितने मार्क्स हैं जी, 89 90 क्यों नहीं है, 10 तो वो उसने ट्रॉमा तालिबानों से ज़्यादा तो घर में देखा है। तो वही बात है ना, इतने सुराख तो उन्होंने नहीं किए। तो ये हिसाब किताब है उसका भी। तो वो उस चीज़ से उसको कभी रूम ही नहीं मिला कि यार वो ही कुड ग्रो आउट ऑफ इट, और एटलीस्ट मेक पीस विद इट कि हाँ यार हो गया। तो वो अभी तक ना, वो बच्चे जब भी 16 दिसंबर आता है ना, वो भाई इस तरह इतना ख़राब किस्म का डिप्रेशन में गया होता है ना कि हम देखते यार, हम और उस बंदे से बात करो ना तो वो डिप्रेशन टपक रहा होता है उससे यार। कहते यार अहमद फक नाम प्लीज़ हटा दे। खैर हम कहते यार ब्रो प्लीज़ चिल, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सीन है। उसने थेरेपी ट्राई की, उसके लिए क्या शायद फ़ायदा होती? नहीं, तो थेरेपी तो हर बंदे ने ट्राई की, किसको फ़ायदा दिया है? किसी एक को तो ले आए जिसको दिया हो भाई। आपने कभी कोशिश की उसके वालिद साहब से बात करने की? या मैंने मार खानी है? ये भी सही। अब मुझे ये बताएं कि आपने बात की ना कि पाकिस्तान के लिए आप कुछ करना भी चाहते हैं, पेशावर के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं,
ये चीज़ लोगों से बात करने से मिली, जो आपने कहा ना कि आप फेसबुक पे लोगों से बात कर करके क्यों एक लड़के में ऐसी चीज़ हो, क्योंकि आप को शौक भी एक तो ड्राइंग का है, इंटीरियर डिज़ाइन का है, आर्किटेक्चर का है, वो शौक इस शौक से मिलता तो नहीं है, ये दो अलग अलग शौक हैं। ये वाला शौक क्या लोगों से बात करके मिला? शेन साहब, आपने ना बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछे। मैं तफसीलन आपको बताऊंगा। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को इस तरह इनवाइट करता हूँ। पेशावर अपना शहर है, खूबसूरत तरीन शहर है, और उनको मैं इनवाइट करता हूँ। उनको फिर मैं सारा पेशावर दिखाता हूँ भाई, एक कोने से लेकर ना मैं दूसरे को, वहाँ पे जीटी रोड से शुरू करके और भी है, लेकिन फिर उनको लेकर आता हूँ शहर, और शहर के अंदर हर गली, फिर उसके अंदर जो हेरिटेज एरियाज, हेरिटेज साइट्स हैं, सिटी मोहल्ला, उसके अंदर हाउसेस, गोरखट, फिर उसके बाद उनको पेशावर यूनिवर्सिटी और इस्लामिया कॉलेज, उसके बाद उनको कारखानों साइड पे है। मतलब जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ 2-4 दिनों में उनको पूरा दिखाया भी है। एक दोस्त है मिकी, उसको हम कहते हैं यार, उसको मैंने इनवाइट किया, उसको मैंने दिखाया ये सारा एरिया, उसने देखा है यार, वो बंदा ना परेशान हो गया। कहते हैं बिलाल भाई, जुल्म हो रहा है पेशावर के साथ। कि हाँ कैसे, मुझे पता है, मैं भी उसको यार, देखो बस ये इतना सारा कुछ है हमारे पास, इतने ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं, वो इतने बाज़ारों से पुराने जो बाज़ार उधर से गुजरे, उन्होंने कहा यार बिलाल भाई, मैं हैरान हो गया हूँ, इतनी खूबसूरत, और वो बिल्डिंग्स के ऊपर ना वो डेट्स लिखी हुई हैं कि किस ज़माने की बिल्डिंग है, किस अख़वानी बाज़ार की बात करूँ मैं। तो उस कोने पे ना खड़े होके ना इस तरह देख रहा है, और मतलब जोन आउट है वो। मैं उसके साथ जाके खड़ा हो गया हूँ। अब दोनों खड़े हैं, कहते हैं बिलाल भी कुछ करें, कुछ करें बिलाल भी, आर्किटेक्ट है, कुछ कर सकते हैं आप ठीक करें यार। वो उसका मकसद जो था वो ये था कि यार आर्किटेक्चर से रिलेटेड आप रिस्टोरेशन के ऊपर जाओ, इतनी सारी साइट्स हैं, बिल्कुल उसके ऊपर काम करो। वो बात बिल्कुल ठीक है उसकी, मैंने रीच आउट भी किया है सिटी मोहल्ले के अंदर, लोगों को बातचीत भी हुई है। तो लेकिन देखें, मसला तो ये नहीं है ना कि यार हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो प्रिजर्व नहीं हैं, और ये मसला है प्रिजर्व नहीं है, उनको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल, जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला है। और भी मसले हैं जिस तरह के है कि यार, मैंने जिस तरह पहले कहा है भाई, उन लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, उनको रोटी पहले मिलेगी, उसके बाद ही वो जाके ना हिस्ट्री प्रिजर्व करेंगे। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है, सबसे पहले यार इसका हल ना ये पाकिस्तान में है पूरा मसला। एक घर, कल भी एक अंकल से बात हो रही थी, उनके मैं वर्ड्स बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि यार एक फैमिली है, हमारे टाइम पे एक फैमिली होती थी, उसमें 12-12 बच्चे होते थे और एक चूल्हा जलता था। अब जो है 2 बच्चे हैं घर में, दोनों अलग अलग वो कर रहे हैं। ठीक है, डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि यार जो आपके भाइयों या बहनों या घर में एक दूसरे के साथ वो रिलेशन नहीं रहा है ना, वो एक एलिमेंट है जो हमने एक एसेंस लूज़ कर दिया है। हम अब रह गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं में। भाई मेरा बिज़नेस चले तो मैं खुश हूँ, दूसरे का 500,000 नुकसान हो जाए मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। यार आप थोड़ा सा सेल्फलेस हो के कभी देखा है? आपने कभी फील किया है कि यार थोड़ा सा आप किसी बंदे के लिए काम करो, हाउ डज इट मेक यू फील? भाई मैं इतना अगर कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए, मुझे आई नो कि यार कितना ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है इस चीज़ में कि यार मैं एक बंदे की किसी तरीके से, बताऊँगा नहीं, लेकिन किसी तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो भाई वैसे आपके साथ जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग, क्या लगता है आपको ज़िंदगी का मकसद है? पैसा बनाना, जन्नत जाना, अच्छा इंसान बनना, या कोई मकसद नहीं है? ज़िंदगी का मकसद तो यार आप खुद ही डिफ़ाइन करते हो अपने। हाँ आप इंडिविजुअलिस्टिक है। भाई देखो, ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप खुद ही डिफ़ाइन कर रहे हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मैं एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट क्या करता है? एक आर्टिस्ट का क्या काम है? लेट्स से एक अदीब है, उसका मकसद
तब पूरा होता है जब वो मुआशरे में होने वाले मसाइल के ऊपर एक अंडरस्टेटमेंट दे के उसको टारगेट करता है। और आर्टिस्ट के पास ये एक बहुत ऐसी पावर है कि वो अंडरस्टेटमेंट बेसिकली ये है कि आप ढके छुपे अल्फाज में अपने मुल्क के हुक्मरान को गाली भी दे दें या उसको क्वेश्चन भी कर दें, लेकिन उसको समझ ना आए। सारी मिसालें भी हैं इसके ऊपर कि यार आप अपने मुल्क में जो गलत हो रहा है, जो 4 लोग ठीक नहीं कर रहे हैं आपकी गली के, आप उनको इस तरह बात करें, चाहे वो तंज में हो या मज़ाह में हो या पेंटिंग की सूरत में हो या ड्रामा उसकी सूरत में हो या लिख के हो, कि जिसके अंदर आपने एक मैसेज पहुंचा दिया, आवाम ने देख लिया, उनको समझ आ गई है, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो उसके पास कोई प्रॉपर वो रास्ता नहीं है कि हाँ यार ये मेरे ऊपर इसने पॉइंट मारा है, वो आपको पकड़ भी। आर्टिस्ट के पास ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। एक आर्टिस्ट का, अदीब का मेरे करीब ये एक मकसद होना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को क्या दे रहा है। सही, ठीक। अच्छा, इस मुआशरे को मैंने क्या दिया, ये बात आती है। अब मैं एक आर्टिस्ट जो है ना, एक वो बड़ा एक इंसान की ना एक ट्रांसपेरेंट शक्ल है। अगर वो सोसाइटी में बात करें, सोसाइटी में सारे इंसान हैं, आर्टिस्ट जो है वो बड़े एक ट्रांसपेरेंट किस्म का एक रियल फेस है ऑफ द सोसाइटी। वही जो है वो अपने सामने पोर्ट्रे करे और दूसरे बंदे को सोसाइटी की इमेज नज़र आ रही है, तो ये उसका फ़र्ज़ होना चाहिए। हर बंदे का अपना अपना वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर बंदा ठीक होए। हाँ बिलाल, मुझे ये बताओ कि हमारी बड़ी बात हुई ना इसके बारे में कि आर्ट से आप एस्केप करते हो, फिर आपको लोगों से बात करके एक एस्केप मिलता है, अच्छा फील होता है, वो ट्रॉमा से दूर होते हो। साल गुजर जाएंगे, दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला पता क्या है, और आपसे बेहतर तो ये शायद कोई नहीं जानता। जो कुछ बड़ा वाक़या होता है ना, मैंने देखा है लोगों, मैं आपके साथ तो बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, लेकिन छोटे वाक़यों की भी बात करता हूँ। फौतगी होती है, बीमारी होती है, पहले दिन 10 बंदे आते हैं, अगले दिन 9, फिर 8, फिर 4, फिर कोई नहीं। APS के कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, हर साल अभी भी पाकिस्तान मोन्स देयर लॉस्ट, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। और ये मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, तो इंसान है। इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें भूल जाता है, हिरोशिमा, नागासाकी, 9/11 सब हम भूल जाएंगे। हम, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हम लोग हैं, हमारे इंसानियत का मसला है। जब वो मेमोरीज फेड होंगी, हैं जब वो लोगों से आपकी बात होना बंद होगी, हाउ मच ऑफ दैट डू यू नीड, डू यू फील लाइक कि ये मेरा एक वो है, समथिंग दैट हेल्प्स मी। और अगर वो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगी, तो आपकी उससे रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होगी? अच्छा, ये आपने इसको मसला बोला है कि इंसान भूल जाता है। मैं इसको कहता हूँ कि ये इंसान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उसकी ताकत है, एक उसके पास एक चांस है कि यार वो भूलने की सलाहियत रखता है। लेट्स से किसी का बाप फौत हो गया, 10 साल रोएगा उसके लिए, क्या जब तक उसकी ज़िंदगी है, वो नहीं, वो 5 दिन रोएगा, एंड ही एक्सेप्ट्स इट। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। अगर हिरोशिमा नागासाकी को, मैं ये नहीं कह रहा हर रोज़ ही वो करे, लेकिन देखिए वक्त के साथ चीज़ें फेड होती हैं, ये इनेविटेबल है। वरना तो अब रिलीजन को ही हम बीच में थोड़ा सा ले आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लॉस तब हुआ था जब हजूर जो है पर्दा फरमा गए थे, तो उस टाइम पे भी ना भाई यही कहा गया था कि यार हो गया, मूव ऑन। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है इंसान के पास कि वो भूल जाता है। लेकिन अगर हम भूल जाते हैं और हम उस पर कुछ चेंज भी नहीं लाते या कुछ इशू भी नहीं चेंज, तो शायद हमें भूलना नहीं चाहिए। आपने बात की हिरोशिमा नागासाकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। लेकिन जब 2 एटम बॉम्ब मुल्क एक दूसरे को आंखें दिखा रहे होते हैं, या कुछ प्रेसिडेंट्स कोई और प्रेसिडेंट्स को अगवा कर लेते हैं, तो शायद हमें याद करना चाहिए ना कि क्या पहली दफ़ा हुआ, क्या दूसरी दफ़ा हुआ, और आज
जहाँ मुल्क या दुनिया जा रही है तीसरी दफ़ा, क्या ये इंटेलिजेंट है, क्या ये अच्छा है? तो आपकी बात सही है, टाइम एक अच्छा हीलर है, लेकिन अगर आप उस टाइम को समझ नहीं पाए, और आज पाकिस्तान में देख लें किधर ख़त्म हुई टेररिज्म, किधर ख़त्म हुई। हमें तो ये समझाया जाता है ना, ज़रबे अज़ब के बाद अब तो जड़ें उड़ा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर कहाँ से आए? कुछ तो मसला है ना टाइम का, जो हम कुछ सीख नहीं पा रहे। खैर सर, मुझे ये बस आपसे समझना है अब कि आपने बात की बहुत सारी अपनी जर्नी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फियर जो है, डर, मैं अगर आपसे कुछ सीख सकूं, मैं जिसके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हुई हुई, जो डर आपको लगता था या आप सबको लगता था दरवाज़ा बंद होने पे या ऐसी चीज़ों पे होने, वो डर ख़त्म कैसे होता है? क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ डर होता है। किसी को डर लगता है उस लड़की से बात करते हुए, किसी को डर लगता है उस जॉब अप्लाई करते हुए, किसी को और कुछ लगता है, लेकिन फिर तो हम सब में, मेरे में, हमें किसी ना किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से डर लगता है, किसी को कुछ कहने से डर लगता है। आपको तो कुछ छोटी सी चीज़ों से भी डर लगना शुरू हो गया आफ्टर व्हाट हैपेंड। हाउ डज वन गेट ओवर इट? इफ़ इट्स नॉट थेरेपी एंड इट्स नॉट टाइम, तो व्हाट इज़ इट? यार देखें, एक जो डर है ना, वो इंस्टिंक्ट में इंसान की, सही है, हम तो सब डरते हैं। बिल्कुल इंस्टिंक्ट में डर लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन उसके खिलाफ आप क्या ही कर सकते हो भाई? लगता है तो ठीक है, वो तो लगेगा, तुम भाई इससे फाइट बैक तो करो ना। देखो, अगर बात यह है किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो यार जो है वो है, जो हक है वो सच है, जो ठीक है वो सही है। आप अगर देख रहे हो कि गलत हो रहा है, तो यार अगर आप चुप हो तो आप मुनाफिक ही हो। चलो अगर दिल में ही बुरा कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी आवाज़ उठाओ कि यार नहीं, देखो ये हो रहा है मेरे करीब, ये गलत है। रही बात अगर दूसरे डर की, डिफरेंट स्टेजेस है ना डर के। एक डर है कि यार मैं उसको मैसेज करूं कि ना करूं, दूसरा डर है कि यार मैं रेवोल्यूशन लेकर आऊं कि ना लेकर आऊं। तो यार आप मैसेज भी करो और आप रेवोल्यूशन भी लेकर आओ, आप स्टेप तो उठाओ। आप कर क्या रहे हो भाई? मतलब पूरा ज़िंदगी अगर आपने डर डर के गुजारनी है, तो फिर तो आप फ्यूचर में, आपको अभी भी मौत से डर लगता है? हम सबको तो लगता है, लेकिन आपको लगता है? यार नहीं, मतलब मुझे यार कितने लोग ये पूछते हैं कि यार किस तरह मौत से किस तरह डर लगेगा यार, मतलब इनएविटेबल है भाई। मेरे अब्बू को आनी, मेरी अम्मी को आनी, बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है भाई। जो देख रहे हैं उनके वालिदैन को आनी है, कोई बंदा जिंदा नहीं रहेगा। और जो देख रहे हैं उनके बच्चों, भाई ये बड़ी स्ट्रॉन्ग, मेरी शायद लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन वो आनी है, आपको आनी है। तो भाई डर क्यों रहे हो? जस्ट एक्सेप्ट इट। जितना कर सकते हो एटलीस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। इफ द EPS अटैक वाज द वर्स्ट डे इन योर लाइफ, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट वाज द बेस्ट डे इन योर लाइफ? द बेस्ट डे इन माई लाइफ, यार द बेस्ट डे इन माई लाइफ was when my mother and my father came to my thesis display. अच्छा, हाँ यार, they were proud of me. बस ये मुझे अच्छा लगा था यार कि यार इतनी, मतलब वो उन्होंने अपना मुंह का निवाला रोक के मेरी फीसें अगर जमा करवाई हैं, तो मैंने अगर उनको कुछ दे दिया है, और वो उनके जो जेन्युइन हैप्पीनेस थी ना, वो भी बड़ा सुकून दे थी। और APS, हाँ, इट वाज द वर्स्ट डे इन माय लाइफ। और भी हैं लेकिन मतलब आई एम श्योर उससे बुरे तो नहीं, APS तो वर्स्ट, वो तो भाई वो उससे तो बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो तो मेरा नहीं, वो तो आपका भी है, वो तो पूरे मुल्क का है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये है ना कि टाइम के साथ साथ ना, आप अब APS ख़त्म होता है, यू थिंक कि हाँ यार सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ भाई, सुसाइड कर दूंगा। सुसाइडल हुए हैं लोग, सही है। हैव यू एवर फेल्ट सुसाइडल? बहुत दफ़ा, लेकिन एट द एंड यही होता है कि यार उससे क्या हो जाएगा भाई, सुसाइड करके ना। मैं तो बस ख़त्म हो गया ना, ख़त्म हो गया। पीछे जो 2 छोटे छोटे माँ बाप रखे हैं ना,
उनकी ज़िंदगी एफ हो जाएगी यार। तो ये एक चीज़ है यार, जो भी बंदा सुसाइडल है प्लीज़ प्लीज़ थिंक ओवर इट। सोचो भाई, बहुत कुछ है, ऐसे ऐसी स्टेजेस लोगों ने देखी हैं, बता नहीं सकता हूँ कि भाई जिस जिस स्टेजेस से निकल के वो आए हैं और जिस जिस स्टेजेस पे जिस जिस पोजीशन पे वो थे कि यार वो कह रहे थे कि यार ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मी पर्सनली। लेकिन उन्होंने ना एक टाइम पे, मैं भाई छत के ऊपर ऐसे टांगे लटका के बैठ गया, मैंने कहा यार बस अब ख़त्म है, अब तो कुछ भी नहीं है, बस। मैंने कहा नहीं यार, माँ बाप। फिर जब मैं उधर से निकला हूँ ना, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो यार मैंने कहा शुक्र है कुछ किया नहीं, वरना तो भाई सोच लो, नहीं करो, बुरी बात है। चलो, आई वांट टू ट्राई एंड एंड दिस प्लीज़। ऑन अ हैप्पी नोट। क्रिकेट आपने बात की थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा मैं उस पर वापस आता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने जब बात की, आपने कहा यार बच्चे स्पोर्ट्स खेलें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, और क्रिकेट से आपको डिस्ट्रैक्शन मिले। हमारी क्रिकेट टीम से दुनिया आपको मिली होगी, खेल के ही मिली होगी शायद। नहीं, मैं खुद ही खेलता होता था तो उससे मिलती थी मुझे। आजकल परफॉर्मेंस से तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल रही, लेकिन कितना आपको एंजॉय किया क्रिकेट खेलना, कितना आपने एंजॉय किया स्पोर्ट्स, एंड व्हाट डज स्पोर्ट्स डू फॉर यू? यार स्पोर्ट्स में ना, अभी मतलब पहले तो नहीं, अभी जो है ना स्पोर्ट्स से ज़्यादा, क्योंकि अब तो भाई वो उस तरह खेल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि महीने में 1-2 मैचेस अगर दोस्तों यारों ने रख लिए तो रख लिए, वो परफॉर्मेंस ही नहीं होती। लेकिन जो मज़ा उधर गैदरिंग में और शुगल मेले में और गपशप और यारी दोस्ती में मिल रही है ना, वो चीज़ जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर है क्रिकेट से अभी के टाइम पे। लेकिन पहले अगर करें बात क्रिकेट की, तो तब भी ना वो एक होता था कि नहीं यार देखो, अच्छी सी इन स्विंग देनी है इसको ना, ऑफ से बाहर अंदर निकालनी है, और लेग स्टंप मैंने इसको उड़ाना है, और बैटिंग में करे यार एक मज़े की ना, इसको फ्लिक देनी है और बाहर बॉल फेंक देनी है। तो ये सीन है। डू यू थिंक यू, मतलब आप बॉलर थे, बैट्समैन थे, एनी गुड एट क्रिकेट, ऑलराउंडर थे? मैं पहले मेरी बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा कमांड अच्छी थी, अच्छी करता था, और फिर उसके बाद मेरी पाँव की सर्जरी हुई है। क्यों? वो ट्विस्ट हो गया क्रिकेट के दौरान ही ना, ट्विस्ट हो गया था। तो उसके बाद फिर जो है वो मेरे दोस्त मुझे तंग करते हैं, कहते हैं यार तुम एयरपोर्ट जाओगे ना, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अंदर में। क्यों? कहते तुम्हारे पाँव में राड लगी। तो फिर उसके बाद बैटिंग भी आ गया मैं। सही है। चलें यार, पहली बात तो मैंने आपको शुक्रिया करना था, वेरी कैंडिड, वेरी ऑनेस्ट, ऑलमोस्ट नेचुरल, एक बहुत मुश्किल चीज़ आप हमें समझाई भी, आपने हमें बताई भी, तो थैंक यू यार, आपने टाइम निकाला, आप आए भी पेशावर से। एंड इंशाल्लाह हम आपको वापस बुलाया करेंगे जब आप पोर्ट्समouth से आप आएंगे, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी चीज़ें करके, तो तब आपको हम वापस तंग करेंगे कभी और पूछेंगे कि कैसी जा रही है आपकी ज़िंदगी। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.